हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 5। इसमें हम क्लियर करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंडक्टर। ओके, तो हम पढ़ चुके हैं कि हम दो बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। बट जनरली इंसुलेटर में हम क्या करते हैं, दो बॉडी को रब करते हैं तो वो इजिली क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। बट अगर कंडक्टर की बात करें, ठीक है, जैसे मेटल्स हैं, उनको अगर हमें चार्ज करना है तो कुछ स्पेशल मेथड्स का हम यूज करते हैं, और वो जो स्पेशल मेथड्स हैं उन्हीं को हम इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने की जनरली टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है बाय कंडक्शन। ओके, तो कंडक्शन मेथड में क्या होता है इसको हम क्लियर करते हैं। तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है, मीन्स कंडक्टर है। ये एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग पर रखा हुआ है। इंसुलेटिंग स्ट्रिंग क्यों लिए है, क्योंकि चार्ज अगर कंडक्टिंग स्ट्रिंग लेते हैं तो चार्ज उसके अंदर चले जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो लेते हैं वो कौन से लेते हैं, एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग लेते हो। ये हमारा कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर कहें तो जिसमें बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एटम्स भी हैं, मींस पॉजिट्रॉन्स भी हैं एटम के न्यूक्लियस में। नेट चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नेट चार्ज इस पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मींस ये जो मेटेलिक रॉड है, ये जो कंडक्टर है, ये क्या है, अनचार्ज्ड है। ओके, मींस न्यूट्रल है। अब इसको कंडक्शन से कैसे चार्ज हम करते हैं तो इसको हम समझते हैं। तो कंडक्शन से चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं जो क्या है, फुली चार्ज्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम ग्लास ले लेते हैं। ओके, क्या ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं। ग्लास जनरली कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। या कोई सी भी चार्ज बॉडी ले ली हमने, ये बॉडी कैसी है, चार्ज्ड बॉडी है, पूरा चार्ज इस पे भरा हुआ, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी चार्ज्ड बॉडी है, इस कंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, उस चार्ज्ड बॉडी को इससे हम टच करते हैं, किससे, अनचार्ज्ड बॉडी से। ये कैसी बॉडी है, ये जो है ये अनचार्ज्ड बॉडी है, और ये वाली जो है हमारी पूरी तरीके से क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। अब जैसे इसको कांटेक्ट में लेके आते हैं, क्या होना चाहिए, तो जैसे इसको हम इससे कांटेक्ट में लाएंगे, पहले ये अनचार्ज थी, ये चार्ज है। अब क्या होगा कि ये जो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, बहुत सारे प्लस हैं, ये क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अपनी साइड अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये सारे प्लस इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें आ जाते हैं, तो कुछ केस इस टाइप से हो जाएगा, ये हमारे प्लस। अब इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या होगा इस रॉड का, अब इस रॉड में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्या हुआ, जब हमने टच करवाया तो उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो अब देखो, जहां पर पहले कितने पॉजिटिव चार्ज थे, 2, 2, 4, 6 और 8 चार्जेस थे, अब कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 7 और 8। बट अब क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, तो ये न्यूट्रल हो गए, दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल कर दिया। अब इसके पास टोटल नेट चार्ज कितने का बचा है, 4 का बचा है। बट इसमें क्या हुआ, पहले न्यूट्रल था, अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मींस ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी हो गई। इलेक्ट्रॉन निकल के गए, जिसमें गए उसमें क्या हुआ, चार्ज की कमी हो गई, पहले ज्यादा पॉजिटिव था अब कम पॉजिटिव हो गया।
अब इसमें पहले न्यूट्रल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गए और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले ये थी अनचार्ज्ड बॉडी, अब ये क्या हो गई है, चार्ज हो गई है। ये बात अलग है कि इसका जो चार्ज था वो कम हो गया और किसमें चला गया, इसमें चला गया, ट्रांसफर हो गया है। तो ये बॉडी को अलग चार्ज से चार्ज नहीं हुई, जो इसका चार्ज था उसका आधा चार्ज वो इसमें चला गया है। क्लियर है? तो ये होती है कंडक्शन मेथड, जिसमें जो अनचार्ज्ड बॉडी रहती है उसके पास चार्ज बॉडी को ले जाते हैं और इसको टच करते हैं। ठीक है, तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है और उसका चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, अब ऐसे कैसे होता है हमारा सेकेंड मेथड, बाय इंडक्शन। कंडक्शन मेथड को पहले डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड द चार्ज्ड बॉडी is brought near with brought contact with uncharged body। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो चार्ज बॉडी उसको हम किसके कांटेक्ट में लेके जाते हैं, अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लेके जाते हैं। अब इंडक्शन मेथड क्या होता है, इंडक्शन मेथड को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, मेटल है। अब क्या होता है कि मेटल में पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रहते हैं, ये जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। अब हर एक एटम नहीं हम बनाया करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये कैसा है, अनचार्ज्ड है। अब क्या करते हैं इंडक्शन मेथड में, जो चार्ज्ड बॉडी रहती है, ये चार्ज्ड बॉडी कौन से चार्ज से चार्ज लेके आए हम, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज लेके आए। ठीक है, ये पॉजिटिव वाली चार्ज है। अब जैसे ही इसके पास में लेके आते हैं, इससे हम इसको टच नहीं करते, इसे दूर ही रखते हैं, बस इसे दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जो पॉजिट्रॉन्स हैं वो वहीं पर रहेंगे, पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो वहीं पर रहेंगे। ये आपका वहीं का वहीं रहेगा, ये रॉड। बस इसे दूर से दिखा रहे हैं तो क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव को अपने साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वहीं पर रहेंगे। क्लियर है? पॉजिटिव वहीं पर क्यों रहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव जो रहते हैं वो नेगेटिव से बहुत हेवी होते हैं, पॉजिटिव अपनी जगह से हिलते नहीं है। तो अब देखो, एक साइड नेगेटिव हो गया, एक साइड पॉजिटिव हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हम जो चार्ज बॉडी है उसको अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आते हैं, बट टच नहीं करते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये प्लस माइनस को क्या करते हैं, एक साइड अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब थर्ड में इसमें क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इसको हम क्या कर देते हैं, अर्थ के साथ में ज्वाइन कर देते हैं। ओके, मीन्स एक वायर लिया और कहां पर पहुंचा दिया, ग्राउंड में, अर्थ के अंदर पहुंचा दिया। अब हमें पता है अर्थ में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, तो क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ बाइंडेड हैं, बंधे हुए हैं। ये प्लस, ये सभी माइनस के साथ क्या है, बाइंडेड, बंधे हुए हैं। ये प्लस जो है, अब इनका क्या होगा कि ये प्लस जो है वो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, क्योंकि ये कंडक्टर जब ग्राउंड को टच करता है तो बहुत सारा चार्ज क्या करता है, ये प्लस माइनस को खींचेगा, ग्राउंड के खींचेगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सभी न्यूट्रल हो जाएंगे।
अब फाइनल जो रहेगा हमारा, उसमें क्या बनेगा डायग्राम कि ये जो है हमारी रॉड पॉजिटिवली चार्ज रहती है, बट आपका जो ये कंडक्टर रहता है ओनली कैसा रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है, क्योंकि ये तो सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। तो इस टाइप से इंडक्शन मेथड से भी क्या हो जाता है, बॉडी चार्ज हो जाती है। अब इसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। इन दिस मेथड द चार्ज्ड बॉडी is both close with uncharged body but does not touch it। तो इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि जो चार्ज बॉडी रहती है अनचार्ज बॉडी के बहुत क्लोज रहती है, बट उसको टच नहीं करती है। ओके, तो ये दो मेथड्स हैं जिससे हम एक कंडक्टर को क्या कर सकते हैं, एक कंडक्टर को हम चार्ज कर सकते हैं। पहली थी कंडक्शन, दूसरी इंडक्शन। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है, कंडक्शन मेथड में दोनों बॉडी, चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी, दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में रहते हैं। इंडक्शन मेथड में जो अनचार्ज बॉडी रहती है, अनचार्ज बॉडी, वो चार्ज बॉडी से फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रहती, बस उसके पास में रहती, दूर से दिखाता है उसको। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या रहेगा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये हम लेके गए थे पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके गए थे अनचार्ज बॉडी के पास में, और जो अनचार्ज बॉडी बाद में चार्ज हुई थी वो भी कैसे हुई थी, पॉजिटिव हुई थी। मीन्स कंडक्शन मेथड में जिस चार्ज्ड बॉडी से हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज करते हैं, वो अनचार्ज बॉडी उसी चार्ज से चार्ज होती है जो कि चार्ज्ड बॉडी पर रहता है। मीन्स चार्ज्ड बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है चार्ज्ड बॉडी, तो अनचार्ज बॉडी भी जब हम इससे कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये भी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। ओके, ये सेकेंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस, ठीक है, अभी तो सेकंड का हमने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें क्या हुआ था, पॉजिटिव लेके गए थे तो वो जो चार्ज बॉडी वो भी पॉजिटिवली चार्ज हुई, बट इसमें क्या हुआ, क्या हम लेके गए हैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और हमारी जो पहले अनचार्ज बॉडी थी वो कैसी चार्ज हुई है, नेगेटिव चार्ज हुई है। क्लियर है। तो इसमें अपोजिट चार्ज से अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है और इसमें सेम चार्ज से चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है। थर्ड डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है कि देखिए पहले इसमें चार्ज था कुछ ज्यादा, जो चार्ज बॉडी थी उसमें कुछ चार्ज ज्यादा था, कंसिडर कर लीजिए कि 10 था, और इसके पास कोई चार्ज नहीं था, और चार्ज होने के बाद में इसमें 5 हो गया और इसमें 5 हो गया, मीन्स इसका आधा चार्ज इसमें चला गया, मीन्स चार्ज बॉडी का चार्ज कम हो जाता है। बट इसमें क्या हुआ कि इसमें पहले से जितनी चार्ज बॉडी चार्ज थी, जितने चार्ज से चार्ज थी, इसमें चार्ज का लॉस नहीं होता है। कि तो ये मेन 3 डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, इसमें बॉडी कांटेक्ट में रहती है दोनों, इसमें दोनों कांटेक्ट में नहीं होती है। सेकेंड डिफरेंस, जिस चार्ज से चार्ज बॉडी चार्ज रहती है उसी चार्ज से अनचार्ज चार्ज बॉडी भी चार्ज होती है। इसमें जिस चार्ज से चार्ज बॉडी चार्ज रहती है उसके अपोजिट चार्ज से अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है। थर्ड, इसमें जितना चार्ज बॉडी का चार्ज था बाद में वो चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज ये इसमें चला जाता है, बट इसमें पहले जितना चार्ज था उतने का उतना बाद में भी रहता है। तो इसमें चार्ज की स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आती है। ओके, इसमें एक पॉइंट याद रखने वाली बात है जो बाद में हमारे काम में आता है
कि इसमें कंडक्शन में क्या होता है कि जब हम फॉर एग्जांपल 10 चार्जेस को हम लेके गए तो कंडक्शन के बाद में 10 में से 5 इसमें चले जाते हैं, 5 इसमें चले जाते हैं, मीन्स आधे आधे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 10 में से 6 इसमें चले गए, 4 इसमें रह गए, 10 में से 7 इसमें चले गए, 3 इसमें रह गए। ठीक है, कंडक्शन मेथड में आधे चार्ज अनचार्ज्ड बॉडी में चले जाते हैं, आधे चार्ज चार्ज्ड बॉडी में रह जाते हैं। आगे न्यूमेरिकल्स में हमारे काम में आता है। ओके, तो आधे आधे हो जाते हैं, ये बात याद रखते हैं। ओके, तो ये था पूरा हमारा मेथड्स, कंडक्शन एंड इंडक्शन मेथड्स। ओके, थैंक यू।